हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 इन द अर्ली सिटीज़ को कंटिन्यू करते हुए इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि 4700 ईयर अगो पहले हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो सिटी डिस्कवर की गई थी वो थी हड़प्पा। हड़प्पा के बाद में जितनी भी सिटीज़ को डिस्कवर किया गया वो अप्रॉक्सीमेटली हड़प्पा के जैसी थी। वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ की चीज़ें सारी की सारी हड़प्पा के जैसी थी। इसीलिए सभी सिटीज़ को मिला के हमने कह दिया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसके बारे में हमने आगे डिस्कस किया था कि यहाँ पर अलग अलग कंस्ट्रक्शन थे, जैसे कि ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो, यहाँ पर हमको फायर ऑल्टर्स मिले हैं, स्टोर हाउसेज मिले, और हमने डिस्कस किया था कि जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, वहाँ के जो सिटीज़ हैं वहाँ के घर कैसे थे, स्ट्रीट कैसी थी और वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसा था। बहुत ही स्पेशल ड्रेनेज सिस्टम था। अगर ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे हम आज पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। लाइफ इन द सिटी। अ हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। तो देखिए बच्चों, जिस तरीके से हमारा आज दिल्ली बॉम्बे है, उस हिसाब से जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था उसमें हड़प्पन सिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही बिजी प्लेस था। There were people who planned the construction of special building in the city. These were probably the ruler. तो हड़प्पन सिटी में कुछ ऐसे लोग थे जो प्लानिंग करते थे कि हमको सिटी में किस टाइप की बिल्डिंग्स बनानी है, क्या करना है। तो उनका काम प्लानिंग करने का था। और वो कौन थे? वहाँ के जो रूलर्स थे, जो राजा वगैरह थे, उनका काम था कि वो प्लानिंग करेंगे कि उनको हड़प्पा सिटी में क्या बनाना है। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन एंड अदर थिंग दे वांटेड। तो देखिए बच्चों, रूलर्स का काम था कि उनको प्लानिंग करनी है। अब प्लानिंग के हिसाब से उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको क्या चाहिए, इसके लिए वो लोगों को दूर दूर भेजते थे, दूसरी जगह भेजते थे, ताकि वो वहाँ से मेटल, प्रीशियस स्टोन एंड दूसरी चीज़ें ला सके जिसकी उनको ज़रूरत है। They may have kept the most valuable objects such as ornament of gold and silver or beautiful beads for themselves. तो लोग दूसरी जगहों से चीज़ें लेके आते थे। तो राजा वगैरह क्या करते थे, उनमें से जो उनकी ब्यूटीफुल चीज़ें थी, जैसे कि ऑर्नामेंट थे गोल्ड के, सिल्वर के, और ब्यूटीफुल बीड्स थी। अब बीड्स का मतलब क्या होता है? आपके सामने बीड्स हैं, ये मोती की तरह होती है जिससे माला बनाई जाती है। तो इन चीज़ों को राजा अपने पास में रख लेता था। एंड देयर वर स्क्राइब्स, people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other material that have not survived. बच्चों, स्क्राइब्स का मतलब होता है राइटर, जिनको लिखना आता था। पीपल who knew how to write, who helped prepare the seal. सील बनाने में हेल्प करते थे राइटर्स। अब आपके सामने ये सील्स हैं, डिफरेंट टाइप की सील्स हैं। सील्स का मतलब क्या होता है? जैसे प्रेजेंट टाइम में हम किस टाइप की सील्स को यूज़ करते हैं, ये क्या है? सील का होल्डर है और यहाँ पर कुछ डिज़ाइन होती है, उस डिज़ाइन को हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं। अब आपके स्कूल में भी आपने देखा होगा, आपके एचएम सर हैं, प्रिंसिपल सर है, उनकी भी अपनी एक सील होती है जिसके ऊपर स्कूल का नाम लिखा होता है और उनके सिग्नेचर होते हैं। वो पेपर पर उसको यूज़ करते हैं। तो एज इट इज़ वो डिज़ाइन वहाँ पर छप जाती है। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सील या फिर स्टैम्प। तो पुराने टाइम में कैसी सील्स होती थी? तो ये आपके सामने इसकी फ़ोटो है। ये रेक्टेंगुलर टाइप का एक स्टोन होता था जिसके ऊपर डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनी थी। जैसे कि आपके सामने एनिमल बना हुआ है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के शेप्स बने हुए हैं। तो उनको जहाँ पर ज़रूरत पड़ती थी, इन सील्स को वो अपनी आइडेंटिटी के लिए यूज़ करते थे। बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वीमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ईदर इन देयर ओन होम्स और इन ए स्पेशल वर्कशॉप। अभी हमने बात की स्क्राइब्स के बारे में कि उन्होंने काम था उनका सील बनाने का। उनके अलावा क्राफ्ट पर्सन भी थे जो कि मेल और फीमेल दोनों थे। वो अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाते थे। वो या तो अपने खुद के घर में बनाते थे या फिर उनके बनाने के लिए स्पेशल वर्कशॉप थी जहाँ पे वो सारी चीज़ें बनाते थे। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल एंड परहैप्स स्टोरीज। तो बच्चों, हमने अभी डिस्कस किया था कि राजा को जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उसके लिए वो लोगों को भेजता था दूसरी जगह पे लाने के लिए। तो वो जब वापस आते थे तो अपने साथ में रॉ मटेरियल तो लाते थे, साथ ही साथ किस्से कहानियाँ लाते थे, क्योंकि जिस जगह वो गए हैं वो उनके लिए बिल्कुल नई थी। तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, सारी कहानियाँ वो अपने साथ में लाते थे। मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस। तो देखिए बच्चों, टेराकोटा का मतलब क्या होता है? आपके सामने ये टेराकोटा टॉयज़ की फ़ोटो है। देखिए, जब मिट्टी को बहुत ज़्यादा आग में पकाया जाता है फिर उससे जो टॉयज़ बनाए जाते हैं उसको कहा जाता है टेराकोटा टॉयज़। तो वहाँ पर हमको टेराकोटा टॉयज़ के एविडेंस मिले हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ के बच्चे टेराकोटा टॉयज़ से खेला करते थे। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सिटी में क्राफ्ट किस तरीके से था। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटी। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि हमको हड़प्पा से मिली है और वो किस टाइप की चीज़ों को काम में लेते थे। Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal, including copper, bronze and gold and silver. तो देखिए बच्चों, जो आर्कियोलॉजिस्ट को चीज़ें मिली हैं उनमें से ज़्यादातर स्टोन, शेल और मेटल से बनाई जाती थी।
शेल का मतलब क्या होता है, आपके सामने फोटो, और ये क्या है, शंख है। शंख से डिफरेंट टाइप के ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मेटल को काम में लिया जाता था, जैसे कि कॉपर था, ब्रॉन्ज था, गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन, ऑर्नामेंट एंड वेसल। देखिए कॉपर और ब्रॉन्ज के क्या काम में लेते थे, वो टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे और बर्तन बनाते थे। वेसल्स का मतलब होता है बर्तन। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट एंड वेसल, और जो गोल्ड और सिल्वर था उससे भी वो ऑर्नामेंट और वेसल बनाते थे। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। देखिए बच्चों, वहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। तो आपके सामने डिफरेंट टाइप की फोटोज दे रखी हैं। यहाँ पर ये क्या है, बीड्स है, हमने डिस्कस कर चुका है। बीड्स एकदम मोती जैसे होते थे, उनसे वो ऑर्नामेंट बनाते थे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे वेट्स की। देखिए बच्चों, आज हम मेजरमेंट के लिए किस टाइप के वेट्स यूज़ करते हैं, इस टाइप का मेजरमेंट के लिए होता है। यहाँ पर हम कोई चीज़ रखते हैं, उसका मेजरमेंट हम यहाँ पर रीड करते हैं। लेकिन पुराने टाइम में ऐसा तो सिस्टम नहीं था। वहाँ पर क्या था कि वो पत्थर के वेट्स रखते थे, डिपेंड करता था कि उसका वेट कितना है। तो इस तरीके से पत्थर के जो वेट्स हैं, यहाँ पर वो तराजू के ऊपर एक जगह उस वेट पत्थर को रखते और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते, और इस तरीके से वो चीज़ों को मेज़र करने का काम करते थे। तो वहाँ से हमको क्या मिला है, स्टोन के वेट्स मिले हैं, और वहाँ से हमको मिली है स्टोन के ब्लेड्स मिली है। तो ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं हड़प्पा से। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील आउट ऑफ स्टोन। तो हमने अच्छे से डिस्कस किया था सील के बारे में। तो हड़प्पा के लोग पत्थर से सील बनाते थे। These are generally rectangular and usually have an animal carved on them. इनका शेप कैसा था, रेक्टेंगुलर शेप का था, और इसके ऊपर एनिमल छपे होते थे। द हड़प्पन ऑल्सो मेड पॉट विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन। वो अच्छे से प्यारे से पॉट बनाते थे जिसके ऊपर वो ब्लैक कलर की डिज़ाइन करते थे। आप एक बार वीडियो को पॉज करना और इस पॉट को अच्छे से देखना, इनके ऊपर इन्होंने ब्लैक कलर की डिज़ाइन कर रखी है। तो देखिए, हमने भी क्या पढ़ा कि हड़प्पा के लोग वेट्स बनाते थे, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, बीड्स बनाते थे, स्टोन की ब्लेड बनाते थे, सील बनाते थे, पॉट बनाते थे। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हड़प्पा से हमको बहुत सारे चीज़ों के एविडेंस मिले। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेहरगढ़ में अप्रॉक्सीमेटली 7000 ईयर्स अगो, आपको अच्छे से पता है कि मेहरगढ़ कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो वहाँ पर 7000 साल पहले से ही कॉटन की खेती की जाने लगी थी। एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच टू द लिड ऑफ सिल्वर वास एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट मोहनजोदाड़ो। तो देखिए, हमको कुछ एक्चुअल पीसेस मिले कपड़े के, कहाँ कहाँ से मिले हैं। एक तो सिल्वर का जो बर्तन था उसके ढक्कन से चिपके हुए मिले, और दूसरा कहाँ से मिला है, कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट मिले हमको मोहनजोदाड़ो से, जहाँ पर क्लोथ हमको चिपका हुआ मिला है। Archaeologists have also found spindle wheels made of terracotta and faience. These were used to spin thread. तो देखिए आपके सामने फोटो है, ये क्या स्पिंडल वोल्स है। अब इसकी हेल्प से क्या करते थे वो, स्पिन थ्रेड मतलब सूत काटने का काम करते थे। सूत काटने का मतलब होता है कि जो फाइबर है, जैसे कि कोई कॉटन है, जूट है, उससे धागा बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं स्पिनिंग। ठीक है, अब स्पिनिंग का काम करते थे। तो ये जो चीज़ें बनती हैं आपके सामने, ये राउंड राउंड चीज़ें दिख रही हैं, उसको कहते हैं वोल्स, जो कि किससे बनी होती थी, टेराकोटा एंड फायोन्स है। फायोन्स क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। Unlike stone or shell that are found naturally, faience is a material that is artificially produced. तो देखिए बच्चों, नेचर में हमको स्टोन और शेल तो मिल जाता है, लेकिन इस फायोन्स को बनाया जाता है, ये नेचर में हमको ऐसे अवेलेबल नहीं होता। अ गम वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर क्वार्ट्स इनटू एन ऑब्जेक्ट। देखिए बच्चों, ये क्वार्ट्स क्या होता है, इस तरीके से एक स्टोन होता है जिसको पाउडर किया जाता है, या फिर जो सैंड होती है उसको शेप में देने के लिए एक गम उसमें ऐड किया जाता है ताकि उससे कोई ऑब्जेक्ट को बनाया जा सके। द ऑब्जेक्ट वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लासी सरफेस। अब ये जो ऑब्जेक्ट वो बनाते हैं उसके ऊपर वो चमकीली परत चढ़ाते हैं ताकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो शाइन करे, एकदम ग्लासी उसका सरफेस हो। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। जो कलर यूज़ किया जाता था जो चमकीली परत का, वो कैसा था, ब्लू और सी ग्रीन कलर का था। फायोन्स वॉज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग एंड टाइनी वेसल। तो देखिए, जो फायोन्स है उसका काम क्या था, जो बीड्स बनाने काम आता था, बैंगल बनाने काम आता था, ईयरिंग्स बनाने काम आता था, और डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट थे। जैसे कि आपके सामने क्या है, ये एक तरीके से टॉय है जो कि किससे बनाया है, फायोन्स से बनाया गया। अब आपके सामने क्या है, ब्लू कलर का है। अब इसको हमने अभी डिस्कस किया कि कैसे बनाया गया है, कि जो क्वार्ट्ज या फिर सैंड होती है उसको पाउडर करके उसके अंदर गम को ऐड करके इस टाइप के ऑब्जेक्ट को शेप दिया जाता है। फिर उसके ऊपर चमकीली परत चढ़ाई जाती है जो किस कलर की होती है, ब्लू या फिर सी ग्रीन कलर की। Many of the things that were produced were probably the work of specialist. A specialist is a person who is trained to do only one kind of work. For example, cutting stone or polishing beads or carving seal. Look at the illustration page number 26 and see how well the face is carved and how carefully the beard is shown. This must have been the work of an expert craft person.
यहाँ पर बात की जा रही स्पेशलिस्ट की, जो कि अपना काम करने में बहुत एक्सपर्ट होता है, उस काम को करने की उसने ट्रेनिंग ले रखी होती है। एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कटिंग स्टोन, स्टोन काटने काम है, बीड्स को पॉलिश करने का काम है, या फिर जो सील्स होती है उसके ऊपर कार्विंग करने का काम। तो ये काम हर कोई तो नहीं कर सकता, जो एक्सपर्ट होगा वही ये काम कर पाएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल दे रखा है, ये स्टैचू है। अब स्टैचू की जो बियर्ड है, ये जो दाढ़ी है, कितनी नीटली इसको बनाया गया है, तो ये हर कोई तो नहीं कर सकता। डेफिनेटली ये जो क्राफ्ट पर्सन है वो अपने काम में एक्सपर्ट होगा। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, हर कोई एक स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। वी डोंट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट, परहैप्स सम वुमेन एंड मैन हैव बीन स्पेशलिस्ट। देखिए, हर कोई अपने काम में स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता है, या तो आदमी स्पेशलिस्ट थे या फिर औरतें स्पेशलिस्ट थी। शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ औरतें और आदमी दोनों स्पेशलिस्ट हो अपने काम में। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में अभी पेन होगा, तो पेन क्या है, एक फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन पेन बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल, जो पेन की बॉडी है वो प्लास्टिक से बनी है, पेन की निब है वो किससे बनी है, स्टील से बनी है, जो रिफिल है वो उसमें इंक है वो अलग चीज़ से बनी है, इसकी जो रिफिल का जो पैकेजिंग है वो अलग चीज़ से बना है। तो बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या है, इस पेन के लिए रॉ मटेरियल है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो हड़प्पा में जो लोग थे वो रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से लाते थे। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंस दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओर्स ऑफ मेटल और प्रोड्यूस बाय फार्मर और हर्डर। तो जो हमारे रॉ मटेरियल होते हैं, या तो वो हमको नेचुरली मिल जाते हैं, जैसे कि लकड़ी है या फिर मेटल्स के ओर्स हैं, वो हमको नेचुरली मिल जाते हैं, या फिर उनको प्रोड्यूस करते हैं फार्मर या फिर हर्डर। दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स, फिर से फिनिश गुड बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस टू मेक क्लोथ। अब जैसे कपड़ा बनाना है, तो कपड़ा बनाने के लिए किसान को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कपास की खेती करनी पड़ेगी। तो फिर जो कॉटन है वो कपड़े के लिए क्या है, एक रॉ मटेरियल है। While some of the raw material that the Harappan used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver and precious stone had to be brought from distant places। देखिए, कुछ चीज़ें तो हड़प्पा के लोकल मार्केट में अवेलेबल हो जाती थी, लेकिन जैसे कि कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन थे, उनको मंगाने के लिए दूर दूर जगह पे जाना पड़ता था। तो आपके सामने अभी एक वर्ड आया, प्रीशियस स्टोन। अब आपके सामने क्या है कि इमेज है जिसमें आपको बहुत सारे स्टोन्स दे रखे हैं। ये बहुत ही कीमती पत्थर होते हैं। ये जो नॉर्मल पत्थर होते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं, बहुत ही महंगे पत्थर होते हैं, और इनकी हेल्प से ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं, रिंग बनाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इनको दूर दूर जगह से मंगाना पड़ता था। द हड़प्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया। तो कॉपर कहाँ से मंगाते थे, राजस्थान एंड ओमान से। टिन विच वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, टिन को कॉपर में मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया जाता था। तो टिन कहाँ से मंगाया जाता था, अफगानिस्तान से एंड ईरान से। गोल्ड कुड हैव कम ऑल फ्रॉम द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटक से मंगाया जाता था गोल्ड, एंड प्रीशियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। इनको हम अभी मैप में समझेंगे ताकि आपको इनकी लोकेशन पता चले कि ये सारी लोकेशंस कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपर की। तो कॉपर मंगाते थे वो राजस्थान और ओमान से। तो राजस्थान आप देख सकते हैं कि इंडिया का एक स्टेट है और ओमान है एक वेस्ट एशिया कंट्री। उसके बाद वो टिन की बात करते हैं, तो टिन मंगाते थे वो ईरान एंड अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान क्या है, नेबरिंग कंट्री इंडिया का, और यहाँ पर ईरान है। अगला क्या हमारा, गोल्ड। गोल्ड मंगाते थे वो कर्नाटक से, जो कि क्या है, साउथ इंडियन स्टेट है। और अगला है प्रीशियस स्टोन, जो कहाँ से मंगाते थे, गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। तो गुजरात क्या है, हमारा एक स्टेट है, और ये अफगानिस्तान है, और यहाँ पर ईरान है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने इन द अर्ली सिटीज़ का पार्ट 2 डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे पार्ट 3 के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।